प्रोग्रामिंग पैराडाइम हो गया था। आज हम उन सारे कॉन्सेप्ट्स को लिखेंगे जिसको हम पढ़ाएंगे। तो पहला है इस फाइल का नाम भी मैं चेंज कर देता हूँ। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कुल कुछ बातों पे टिकी हुई है और वो चार सॉरी 6 पिलर्स हैं। पहला है क्लास, दूसरा है ऑब्जेक्ट, तीसरा है इनकैप्सुलेशन, चौथा है पॉलीमॉर्फिज्म, इससे पहले एक है इनहेरिटेंस और लास्ट वाला है एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, इन्हीं पे हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टिका हुआ है। क्लास को ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। ऑब्जेक्ट जो होता है होल्ड अ क्लास। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्लास को होल्ड करता है। इनकैप्सुलेशन इज यूज्ड फॉर डेटा हाइडिंग। ठीक है, इनहेरिटेंस allows to acquire methods of other class। ठीक है, allow to code multiple कॉम्प्रिहेंड करने के लिए हेल्प होता है, मतलब इससे हम काम को छोटा कर सकते हैं। ठीक, एब्स्ट्रैक्शन ब्लूप्रिंट ऑफ प्रोजेक्ट होता है। तो इंडस्ट्री में कोई प्रोजेक्ट बनती है ना, तो उसका ब्लूप्रिंट पहले बनाया जाता है। ठीक है, एक एक करके समझते हैं इनको। तो क्लास की बात करते हैं। देखो, एक क्लास बना रहा हूँ मोबाइल करके, तो ये ब्लूप्रिंट होता है, मतलब कल को किसी को भी मोबाइल चाहिए होगा कल को कंप्यूटर वर्ल्ड में, तो वो मेरे इस ब्लूप्रिंट को इस्तेमाल करेगा और अपना मोबाइल बनाएगा। ठीक है, तो मोबाइल में कुछ एट्रीब्यूट होता है और कुछ फीचर होता है। एट्रीब्यूट मतलब उसका रैम कितना है, रोम कितना है, कलर क्या है, स्क्रीन साइज क्या है, वगैरह 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 वगैरह। फीचर क्या होता है, वो कॉलिंग कर सकता है, टेक्सटिंग कर सकता है, इंटरनेट सर्फ कर सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो एक इन सब के बारे में अभी मत पूछना, मैं खुद ही बताऊंगा। एट्रीब्यूट पर सिर्फ ध्यान दो। सेल्फ डॉट रैम, रैम लेट से मेरे मोबाइल का 8 GB है। ठीक है, सेल्फ डॉट रोम, ये मेरे मोबाइल का 128 GB होगा। कलर, सेल्फ डॉट कलर, ब्लैक कलर का है फोन, है ना। ऑलराइट, तो ये हमारे क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स किसके, एक फोन के, जिसको हमें बनाना है कंप्यूटर वर्ल्ड में। ठीक है, एक और फीचर्स की बात करने जा रहा हूं मैं। दीज आर फीचर्स। मेरा फोन क्या कर सकता है, कॉलिंग कर सकता है, टेक्सटिंग हो सकती है,
ब्राउजिंग हो सकती है। ठीक है, तो ये जो तीन है ये हमारे क्या है, फीचर्स है। अगर इसको ठीक से देखो तो ये कुछ फंक्शंस की तरह दिखती हैं। एक मॉडिफिकेशन, अगर कोई फंक्शन किसी क्लास के अंदर है, अब अंदर कैसे है भाई, इंडेंटेड ब्लॉक, कैन यू सी दिस इंडेंटेड ब्लॉक, ये सीधी लाइन, ये क्लास का इंडेंटेड ब्लॉक है ना। सो दिस इज कॉल्ड इंडेंटेड ब्लॉक, मतलब क्लास के अंदर है सब। तो क्लास के अंदर कोई अगर मेथड है, यानी कि फंक्शन है, तो उसको हम क्या कहेंगे, मेथड कहेंगे। क्या कहेंगे, टेक्निकल टर्म है मेथड, और ऐसे हम कह देते हैं लेमन टर्म में फीचर्स। ठीक है, ओके। अब इस, तुम लोग को याद है मैं कहता था कि इंट कंस्ट्रक्टर, फ्लोट कंस्ट्रक्टर, एसटीआर कंस्ट्रक्टर, लिस्ट कंस्ट्रक्टर, सेट कंस्ट्रक्टर, बेसिकली वो क्लास ही होते थे, क्लास के नाम। लेकिन उनके अंदर एक ऐसा कोड था जो बाय डिफॉल्ट चलता था। जैसे मैं a इज इक्वल टू एस टी आर पैरेंथेसिस चला रहा होता था, तो मैं जब प्रिंट टाइप ऑफ ए करता था तो ये बोलता था क्लास एस टी आर। ओके, क्योंकि ये स्ट्रिंग क्लास था और ये उस वेरिएबल को असाइन हुआ था, तो इसको उस समय मैं वेरिएबल कह रहा था। अब मॉडिफिकेशन, इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। मैंने जब वेरिएबल पढ़ाया था तो मैंने बताया था वेरिएबल को आइडेंटिफायर कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं, कंटेनर कहते हैं, आर्गुमेंट कहते हैं और ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे जैसे जो वक्त आएगा मैं उसको बताऊंगा। आज वो वक्त आ गया है ऑब्जेक्ट के बारे में जानने का। तो वेरिएबल को अगर कोई क्लास तुमने डिफाइन कर रखा है, दे रखा है इक्वल साइन के साथ, तो वो जो है हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। ऑलराइट, अब हमने एक और क्लास बनाया है, तो इस str क्लास के अंदर एक ऐसा मेथड है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर से खत्म हो रहा है। ईटर के बारे में आप लोगों को बताया था, अंडरस्कोर अंडरस्कोर ईटर अंडरस्कोर अंडरस्कोर बताया था। तो मैंने बोला था उस समय कि दो अंडरस्कोर से शुरू होता है, दो अंडरस्कोर से खत्म होने वाले मेथड जो होते हैं वो मैजिक मेथड और या डंडर मेथड कहलाते हैं। ये हमारा कंस्ट्रक्टर मैजिक मेथड में आता है, और डंडर मेथड भी इसको कहते हैं, डंडर और मैजिक दोनों कहते हैं। ठीक है, तो यही कंस्ट्रक्टर है जो बाय डिफॉल्ट चलता है किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने पे। मतलब एक क्लास है str ना, उसको एक को असाइन कर दे तो ऑब्जेक्ट बन गया स्ट्रिंग का। अब इस क्लास का भी हम ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं। ऑब्जेक्ट बनाने का मतलब कि देखो ये ब्लूप्रिंट है, ऑब्जेक्ट बनाने का मतलब कि दुनिया में वो चीज आएगी तभी तो तुम देख पाओगे। मान लो कि एक ब्लूप्रिंट है पेपर पे कि भाई मोबाइल बनाने के लिए ये एलिमेंट्स चाहिए, लेकिन अगर हम उसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं मतलब वो दुनिया में आ पा रही है, अब हम उसको टच कर पा रहे हैं, यूज कर पा रहे हैं, तभी तो ऑब्जेक्ट है। एप्पल कंपनी चाहती है कि इसी ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल करके वो अपना मोबाइल बनाए, तो एप्पल कंपनी क्या करेगी, एप्पल इज इक्वल टू मोबाइल नाम का एक वेरिएबल ले लेगी और ऐसे चला देगी, मोबाइल नाम का क्लास ले लेगी और ऐसे चला देगी। अब जब तुम टाइप चेक करोगे एप्पल का और प्रिंट करवाओगे तो ये भी तुम्हारा क्लास str की तरह ही कुछ बताएगा। दिस इज योर क्लास विच यू बिल्ट राइट नाउ। ठीक है, अब इस एप्पल नाम के क्लास के ऊपर कुछ मेथड्स हैं, और वो मेथड्स क्या है, ब्राउजिंग, कॉलिंग, कलर, रैम रोम, टेक्सटिंग। तो ये डिक्शनरी ऑर्डर में है, एबीसीडी ऑर्डर में। जिनको फंक्शन लिखा गया वो क्लास के अंदर है तो मेथड कहलाते हैं, याद रखना। और इंस्टेंस का मतलब है इंस्टेंस वेरिएबल, जो कंस्ट्रक्टर के अंदर होते हैं। लेकिन देखो एक कंस्ट्रक्टर, एक और मेथड तो हमने डिफाइन कर रखा था ना, ये तो नहीं आया कहीं पे, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट चलता है। ठीक है, तो दिस अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर ये हमारा क्या कहलाता है, कंस्ट्रक्टर ऑफ अ क्लास। ठीक है, ये हर क्लास में होता है।
हर क्लास में। और जो इसके अंदर ये वेरिएबल्स तुमने मेंशन कर रखे हैं इसको कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, कितने हैं? 3 है इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, इनको कहते हैं हम मेथड्स और फीचर्स। ठीक है, क्या कहते हैं? मेथड्स और फीचर्स। इसको भी हम मेथड्स और फीचर्स कहेंगे और इसको भी मेथड्स और फीचर्स कहते हैं। ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल को हम एट्रीब्यूट भी कहते हैं। क्या कहते हैं लेमन टर्म में? ठीक है, ठीक है। अब ये जो कंस्ट्रक्टर होता है, जब तुमने मोबाइल को एप्पल को असाइन किया था ना, मतलब वेरिएबल को बताया था, तभी ये चल गया था। देखो, तभी तो सारे मेथड्स आ रहे थे ना। इंस्टेंस वेरिएबल आ रहा था, यानी कि कलर बताएगा ब्लैक। एप्पल जो है वो बाय डिफॉल्ट अगर इसी ब्लूप्रिंट को यूज करके बनाएगा तो उसका रैम भी 8 GB होगा। अगर एप्पल कंपनी इसी ब्लूप्रिंट को यूज करके बनाएगा तो उसका रोम 128 GB होगा। ठीक है, ओके। यहाँ पे एक और बात है, सेल्फ। ये सेल्फ क्या है? हर जगह सेल्फ लगा के छोड़ दिया तुमने। तो ये जो एप्पल है, एप्पल ने इस क्लास को इंडिकेट किया है, इसका ऑब्जेक्ट है इस क्लास का। तो कैसे पता चलेगा कंप्यूटर को या प्रोग्राम को कि एप्पल किसका ऑब्जेक्ट है? इस सेल्फ की मदद से। ये क्या करता है, जब तुम ऐसा कर रहे होते हो ना, तो एप्पल अपने आप को उस हर सेल्फ पे जाके एडजस्ट कर लेता है सब जगह, और सभी चीज को अपने लिए चलाना शुरू करने लग जाता है। समझ में आ रहा है? इसलिए एप्पल को हमने ऐसे इक्वल के साथ लिखा है, क्योंकि एप्पल सेल्फ पे ही अपने आप को एडजस्ट करता है। बाय डिफॉल्ट ये सिखाया गया है। ठीक है, और ये सभी चीजों को अपने लिए चलाता है। कल को मैं वीवो लिखूंगा और वीवो भी इसी ब्लूप्रिंट का यूज करके बनाएगा, तो वीवो अपने आप को इस सेल्फ पे एडजस्ट करेगा, सभी सेल्फ पे अलग। तो इससे क्या होगा? इससे दो अलग अलग आईडी जनरेट होंगी, एक एप्पल का होगा और एक वीवो का होगा। और वीवो में जो भी बदलाव करोगे उसका असर एप्पल में नहीं देखने को मिलेगा, और एप्पल में जो भी बदलाव करोगे उसका असर वीवो में नहीं देखने को मिलेगा। इसलिए इस सेल्फ को रखा गया है। एक क्लास करोड़ों तरह की कंपनीज और उनके फोन के लिए चल सकता है। ठीक है, तो ये कोडिंग करने का सबसे आसान तरीका था। इसमें कम से कम लिखना होता है और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव होता है, लाइट वेट होता है, फास्ट चलता है। इसी वजह से जावा 1995 में आने के बाद भी पॉपुलर हो गया और पाइथन 1991 में आने के बाद भी अनपॉपुलर रहा। ठीक है, क्योंकि पाइथन ने बहुत सारी चीजें एक साथ दे दी थी। ठीक है, जावा ने सिर्फ उतना ही दिया जिसकी जरूरत थी। ठीक है, चलो अब इसको थोड़ा फील करके समझते हैं कि ये क्या है। देखो, मुझे ये प्रूफ करना है कि सेल्फ जो है वो हमारा एप्पल है। तो कैसे प्रूफ करेंगे? तो अभी अभी जस्ट मैंने बताया कि जो हमारा सेल्फ है वो ऑब्जेक्ट है, एप्पल है। तो कैसे ये प्रूफ करोगे? क्या तरीका होना चाहिए? हाँ, आईडी ऑफ सेल्फ निकालेंगे तो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम आईडी ऑफ सेल्फ लिखेंगे तो एक बहुत बड़ा नंबर आएगा, आएगा। देखो, और इसको जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ये सब चल जाते थे ना, तो ये भी चलेगा, ये चलेगा, तो इसकी आईडी प्रिंट हो जाएगी यहीं पे। हो रही है? जैसे ही ऑब्जेक्ट बन रहा है कि वो कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट चलता है, कोई नहीं रोकता उसको चलने से, उसको बुलाना नहीं पड़ता, वो बाय डिफॉल्ट चलता है। मतलब ये सारी बातें बाय डिफॉल्ट मेमोरी में आ जा रही हैं और उसके साथ साथ ये भी प्रिंट हो जा रहा है। ठीक है, अब तुम्हें ये चेक करना है कि भाई आईडी ऑफ
एप्पल क्या है, तो अगर क्लास की आईडी और एप्पल की आईडी दोनों की सेम हो जाए तो हम मान लेंगे ना कि सेल्फ ही एप्पल है। चलो देखते हैं, मिलाओ दोनों को, सेम है ना। अब एक और बात, मान लो कल को मैंने वीवो नाम का मोबाइल बनाया इसी ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल करके, तो आईडी ऑफ वीवो एंड सेल्फ की आईडी दोनों की एक जैसी रहेगी। ठीक है, देखो इन दोनों की आईडी इन दोनों से अलग है ना, नीचे वाले दोनों की आईडी इन दोनों से, तो जो भी एडजस्टमेंट होती है दो अलग अलग आईडी पे अब हो रही है। चलो इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, सबने एटीएम यूज कर रखा है। ओके, देखो हिंदुस्तान में कितने लोग हैं, 140 करोड़। हम मान के चलते हैं 40 करोड़ के पास एटीएम कार्ड है। मेरे अकेले के पास क्रेडिट डेबिट कार्ड मिला के 12 से 15 कार्ड है। तो मान के चलता हूं कि ऑन एन एवरेज हर एक इंडियन के पास, मतलब 40 करोड़ इंडियन की बात कर रहा हूँ, 3-3 कार्ड होगी तो फिर से 120 करोड़ पहुंच गया। तो अगर हम हर बंदे का फंक्शन बनाने लग जाएं तो दिक्कत है ना। तो हम उससे बचने के लिए, मतलब 120 करोड़ फंक्शन बनाने पड़ेंगे और उसमें उसका बैंक बैलेंस, ट्रांजैक्शन, बहुत सारी चीजों को एडजस्ट करना पड़ेगा, तो उनका कोड बहुत हैवी हो जाएगा और चलेगा ही नहीं, क्रैश हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच को यूज किया। इसमें क्या कहा गया कि एक तुम एटीएम की क्लास बना लो, ठीक है, और जिसका जो भी डेटा है वो डेटाबेस में स्टोर कर लेना, डेटाबेस से मर्ज कर देना, सबके लिए अलग अलग चलेगा। ठीक है, तो लाइट वेट रहेगा। 120 करोड़ अब तुम्हें फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक क्लास बनाओ। चलो देखते हैं, देखो एक क्लास एटीएम करके बना रहा हूं, इसके अंदर सेल्फ डॉट पिन, पिन कुछ होगा तो बैंक अपनी तरफ से पिन देता है, मान लो 4 टाइम 0। ठीक है, सेल्फ डॉट बैलेंस, बिना बैलेंस के अकाउंट खुलता नहीं है, तो मान लेते हैं कि 10,000 से तुम लोग का अकाउंट खुल रहा है। ठीक है, और अभी कुछ नहीं लिखूंगा, बस इतना ही, एक बस ये लिख देता हूं, बैलेंस इंक्वायरी, बैलेंस इंक्वायरी सेल्फ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा, बस ऐसे ही लिख देता हूं, वेलकम टू बैलेंस इंक्वायरी सेक्शन। ठीक है, मेरा जो कार्ड है वो मेरे नाम से होगा। ठीक है, और हिंदुस्तान में बहुत कृष्णा होंगे। ठीक है, उन सारे कृष्णा का जो यूज है, मतलब एक दूसरे से अलग अलग कैसे उनको करेंगे, उनके आधार कार्ड से अलग कर सकते हैं। तो मैंने वेरिएबल्स बनाना आप लोगों को सिखाया है। वेरिएबल्स में लास्ट में हम नंबर्स यूज कर सकते हैं, तो अगर सबको यूनिक करना है तो हम आधार कार्ड अगर सबका दे दे, सबके नाम के, तो सभी कृष्णा यूनिक हो जाएंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं मेरा आधार कार्ड 1 2 3 4 है, कोई और बंदे का कुछ और होगा, कोई और बंदे का कुछ और होगा, तो ऐसे करके हमारा ऑब्जेक्ट बन गया है। ठीक है, बट ये अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, अब इस एटीएम क्लास को हम ऐसे असाइन कर देंगे, कृष्णा का बैंक अकाउंट खुल गया है, कृष्णा का जो पिन है या बैलेंस है वो बाय डिफॉल्ट 10,000 है क्योंकि बैंक इतने से खुला था, और कृष्णा का जो पिन है वो बाय डिफॉल्ट 4 टाइम 0 है। ठीक है, कृष्णा चाहता है कि अपना बैलेंस को अपडेट कर ले, कृष्णा क्या चाहता है, अपना बैलेंस को अपडेट कर ले, और अपना बैलेंस कृष्णा रखेगा जैसे 20,000। ठीक है, और कृष्णा अपना पिन भी चेंज करके रखना चाहता है, लेट्स से 987। ठीक है, स्ट्रिंग में लिखो इसको। ठीक है, तुम्हारा क्या नाम है, यश जो है उसने भी एटीएम गेट कर लिया।
सेम क्लास, एटीएम क्लास, ठीक है। मैंने भी गेट किया और यश ने भी गेट किया। मैंने अपना डेटा अपडेट करके क्या कर दिया, 20,000 एंड पिन जो है 987 कर लिया है। बड़े खुश हो यार, क्या हो गया तुम्हें, बताओ बताओ। तो इतने खुश क्या आए हो, आज ब्रश करके आए हो क्या? पुष्पेंद्र सर की क्लास के हो ना? हाँ, तो यश का जो है पिन, वो बाय डिफॉल्ट वही 4 टाइम 0 होगा। तो यश अपना पिन बताओ, याद रखना, मतलब कोई ऐसा नंबर बताना जो तुम्हारा पिन ना हो एग्जैक्टली, लेकिन याद रखना। बताओ क्या लिखूं? 1 2 3 4 स्ट्रिंग में लिख लो। यश जो है उसका बैलेंस भी बाय डिफॉल्ट 10,000 था, लेकिन उसने चेंज करके शुरू में जब अकाउंट खुलवाने गया तो उसने क्या बैलेंस रखा, 30,000। चलो, तो ये यश का डेटा हो गया। तुम्हारा क्या नाम है? हरमन, ठीक है। हरमन के पास भी एटीएम आ गया। अब हरमन जो है उसका भी पिन बाय डिफॉल्ट 4 टाइम 0 था। क्या पिन रखना है? 3421 स्ट्रिंग में रखो इसको। और बैलेंस 32। ऑल राइट। तो देखो, मैंने 3 लोगों का डेटा स्टोर किया। मैं पूरे क्लास का डेटा स्टोर कर सकता हूँ और सबको ये कोड यूनिकली स्टोर रखेगा। अब देखो, कृष्णा का जो बैलेंस था वो क्या था, 20,000 है। कृष्णा का जो पिन था वो क्या था, 987 है। यश का जो पिन था वो 1 2 3 4 था, राइट। यश का जो बैलेंस था वो 30,000 था, राइट। हरमन का जो पिन था 3421 था, ठीक है। हरमन का जो बैलेंस था वो 32,000 था। इसने ये काम कैसे किया? तो इसने सेल्फ की जगह पे यश को ले जाकर रख दिया, तो उससे यश की आईडी बदल गई। देखो, इस तरह से कुछ काम हुआ। एक कंटेनर बनाया गया कृष्णा का, और उस कंटेनर का नाम कुछ दे दिया गया, कुछ आईडी दे दी गई यूनिक, मान लो 121। एक और कंटेनर बनाया गया और उसका नाम दे दिया गया, मान लो यश, और इसकी आईडी भी दे दी गई 122। एक हरलीन की आईडी, हरमन की आईडी बनाई गई और इसकी भी आईडी 123 ऐसे करके दे दी गई। तो कृष्णा ने जब अपना पिन चेंज किया, कृष्णा डॉट पिन एटीएम क्लास में, तो कृष्णा के आईडी पे वो बदलाव नजर आया और वो बन गया 987, ठीक है। और कृष्णा का जब बैलेंस अपडेट किया गया तो वो बैलेंस अपडेट होके आया 20,000, ठीक है। यश का जो पिन था वो उसने 1 2 3 4 रखा, तो इसका अपने एड्रेस पे ये पिन बदलाव हुआ। इससे इसको कोई लेना देना नहीं है इस आईडी से, इसीलिए कृष्णा ने अपनी आईडी को अलग रख रखा था, ठीक है। उसी तरह से यश ने अपना बैलेंस 30,000 रखा, लेकिन अपनी आईडी पे उसने चेंजेस किए, जो भी किए बाय डिफॉल्ट जो आया था उसको चेंज किया उसने, 20,000 सॉरी 10,000, ठीक है। हरमन ने अपना पिन चेंज किया 3421। तो जो इसको बाय डिफॉल्ट पिन मिला था उसको इसने मॉडिफाई करके अपने एड्रेस पे स्टोर कर लिया है, ठीक है। हरमन का जो बैलेंस था ये 32,000 इसने अपने एड्रेस पे चेंज किया, तो इस आईडी पे बदलाव दिखा सिर्फ, बाकी किसी पे नहीं। और इन सबको एक क्लास मिला था जिसका नाम था एटीएम, और एटीएम में था सेल्फ। कृष्णा को जब ये क्लास असाइन हुई तो उसने सेल्फ पे किसको रखा, अपने आप को रखा, और उसने एक नई आईडी जनरेट करके बैठ गया। और उसके अंदर के जितने भी पार्ट थे, जितने भी कंपोनेंट थे, वो कृष्णा के लिए चल रहे थे, इसीलिए सब चीज को कृष्णा से अटैच किया गया था, सॉरी सेल्फ से, जिस पर कृष्णा को एडजस्ट करवाना था, ठीक है। मैं एक बार उस पिक्चर को दिखाता हूँ जहाँ पे क्लास बना हुआ, देख रहे हो यहाँ पे सेल्फ, सेल्फ पे कृष्णा को एडजस्ट करवाया गया, फिर यहाँ पे और यहाँ पे भी। और इस मेथड को चलाना था तो इस मेथड पे भी कृष्णा को एडजस्ट करवाया गया, ठीक है।
उसी तरह से यश ने जब इस क्लास को इंडिकेट किया तो यश भी यहाँ सेल्फ पे अपने आप को रख के आया और उससे इसको एक नई आईडी मिल गई सारे कंपोनेंट के साथ। मतलब पूरे कोड को इसने कॉपी किया अपने इस आईडी पे अपने लिए। तो इस तरह से 140 करोड़ अगर लोग आ भी जाते हैं या उससे ज्यादा भी आ जाते हैं, अरबों खरबों आ जाते हैं, कितने भी आ जाते हैं, तो उन सबका डेटा स्टोर कर लिया जाएगा अलग अलग एक ही कोड की मदद से। अगर ये फंक्शन के थ्रू करवाना होता तो मुझे 3 फंक्शन बनाने पड़ते इस काम को करने के लिए, एक कृष्णा कुमार के नाम का फंक्शन, एक यश के नाम का फंक्शन और एक हरमन के नाम का फंक्शन। उसी तरह से 140 करोड़ लोगों के फंक्शन बनाने पड़ते हैं और उसके अंदर उनके लिए कोड अलग अलग लिखना पड़ता। तो ये बहुत हेक्टिक था, इसीलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्कोप के बारे में सोचा गया। ठीक है, देखो इसमें एक ही कोड है लेकिन सबके लिए अलग अलग चल रहा है ना, आईडी सबकी अलग अलग हो जा रही है सेल्फ की मदद से। लेकिन फंक्शन में ऐसा नहीं होता, फंक्शन में हमें हर इंसान के नाम से एक फंक्शन बनाना पड़ता। ठीक है, ये इतना पावरफुल है कि इसमें डेटाबेस की जरूरत नहीं थी, लेकिन डेटाबेस वाले बच गए। एक इसमें प्रॉब्लम बड़ी थी, प्रॉब्लम थी कि अगर मेरा पीसी एक बार क्रैश हो जाए ना तो सारा का सारा डेटा इरेज हो जाता है। कोड नहीं इरेज होता, डेटा इरेज होता है। जैसे इन लोगों ने बताया ना 20,000 10,000 32,000 पिन, ये सब इरेज हो जाता है। समझ में आ रहा है? ये इसकी प्रॉब्लम थी, नहीं तो डेटाबेस वालों की भी जॉब जाने वाली थी। ये इतना पावरफुल कॉन्सेप्ट था। ठीक है, डेटाबेस वाले CRUD ऑपरेशन के लिए ही पैसे लेते हैं। CRUD ऑपरेशन इज वेरी एक्सपेंसिव ऑपरेशन। ठीक है, तो डेटाबेस वाले बस इसी बात से बच गए कि अगर पावर सप्लाई कट हो जाती है, पीसी कभी ना कभी तो खराब होगा, ऐसा तो कोई पीसी बना नहीं है जो कभी खराब ही नहीं होगा, इसीलिए डेटाबेस वाले बचे हुए हैं। ठीक है, ओके, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? ये समझ में आया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का यूज क्यों हो रहा है? रिपीटेशन को खत्म करने के लिए, और रिपीटेशन को ही कहा जाता है रिटर्नडेंसी। जब तुमसे इंटरव्यूअर पूछेगा कि व्हाई वी यूज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो यू हैव टू से टू रिड्यूस रिटर्नडेंसी। ठीक है, आगे देखते हैं गाइस। अब सोचो थोड़ा सा, तुम एक ऐसा कोड पसंद करोगे जिसके अंदर तुम्हारा डेटा सिक्योर ना हो। जैसे यश का जो पिन था वो मैं देख सकता हूं, ऐसा तुम सिक्योरिटी पसंद करोगे कभी? तो तुम तो उसको कभी भी ब्रीच कर दोगे, ब्रीच कर दोगे मतलब हैक कर लोगे या उसको परेशान कर दोगे, है ना? तो ऐसा कोड हम पसंद नहीं करते हैं, तो इसके लिए आया प्राइवेटाइजेशन। क्या आया? प्राइवेटाइजेशन। जावा अगर किसी ने पढ़ा है तो जावा में प्राइवेटाइजेशन को प्राइवेट कीवर्ड से ही इंप्लीमेंट किया जाता है, बट इन पाइथन इट इज डिफरेंट। ठीक है, व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट जावा, बिकॉज आई नो जावा। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब यह है कि जावा और पाइथन में डेटा हाइडिंग तो है, इंप्लीमेंटेशन अलग अलग है, और थोड़ी सी मतलब सिक्योरिटी का भी थोड़ा इशू है इसका दोनों में। ठीक है, थोड़ा सा लीनियंट हो गया कि ठीक है यार हम ऐसे ही इनकैप्सुलेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो क्या है वो देख लेते हैं पहले। ये हमारा कोड था। ठीक है, जब हम यश का ऑब्जेक्ट बनाए थे और डॉट लगा के टैप करते, उसमें बैलेंस और पिन दोनों आ रहा है। मैं चाह रहा हूं कि बैलेंस और पिन ना आए क्योंकि कोई भी इसको देख लेता है। ठीक है, तो उससे बचने के लिए हमने इनकैप्सुलेशन का इस्तेमाल किया। ठीक है, दोनों चीज देख पा रहे हैं हम इसकी? अच्छा, इनकैप्सुलेशन का कहना ये था, okay, because I'm talking about encapsulation, no, I'm just mentioning here encapsulation, okay. सो इनकैप्सुलेशन का कहना यह था कि जिस भी डेटा को तुम्हें हाइड करना है, फॉर एग्जांपल देखो मैं इसको फिर से चलाता हूँ, लेट्स से कृष्णा ही लिखता हूँ, कृष्णा इज इक्वल टू ATM, और कृष्णा के ऊपर डॉट लगाऊंगा तो बैलेंस और पिन और बैलेंस इंक्वायरी सब कुछ दिखाई दे रहा है जो भी इसके अंदर इंप्लीमेंटेड है। ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहता बैलेंस और पिन दिखाई दे क्योंकि ये सिक्योरिटी ब्रीच हो सकता है कृष्णा का।
तो हम क्या करेंगे, हम सेल्फ डॉट के बाद जो पिन है इंस्टेंस वेरिएबल में, वहां पे जाके 2 अंडरस्कोर लगा देंगे। जहां जहां पे पिन होगा सेल्फ डॉट पिन, वहां वहां पे हम सेल्फ डॉट के बाद 2 अंडरस्कोर लगाएंगे, वहां वहां जहां कहीं भी थ्रू आउट द कोड होगा। ठीक है, कहीं पे भी छोड़ना मत, ठीक है, नहीं तो एरर आने लग जाएगा। और बैलेंस के आगे भी 2 अंडरस्कोर लगा देंगे। अब देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही मेथड आ रहा है, बाकी 2 कहाँ गए, वो हाइड हो गए। क्लियर है, हाइड होगा, अब उसको कोई ब्रीच नहीं कर पाएगा, कोई नहीं जान पाएगा उसके बारे में। और अगर तुम्हें पता भी है कि 2 अंडरस्कोर से शुरू होता है, तो भी तुम नहीं इसको ब्रीच कर पाओगे। नहीं हो पा रहा ना। सेल्फ पे तो चलो कृष्णा आ गया, बाकी डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर पिन पे तो चलना चाहिए था ना, नहीं चला। क्यों नहीं चला, ये इंटरनली कुछ चेंजेस करता है पाइथन, और वो चेंजेस भी बता दिए गए हैं पाइथन वालों को कि भाई यहाँ पे अगर डेटा अगर हाइड कर दिया तुमने, देखो क्लास के अंदर और क्लास के बाहर ये 2 बातें होती हैं हमेशा, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं यार क्लास का अंदर वाला पार्ट कौन सा है, क्लास के बाहर वाला पार्ट कौन सा है। जब कभी कोई बंदा तुमसे बोले कि क्लास के अंदर से चेंजेस करने पड़ेंगे, तो मतलब समझ लेना क्लास बना होगा और क्लास के बाद ये इंडेंटेड ब्लॉक जरूर होगा। इसमें अगर कोई बदलाव तुम कर रहे हो इतने सेक्शन में, तो वो क्लास के अंदर का बदलाव है। क्लास के बाहर का बदलाव मतलब क्लास के अंदर तुम नहीं गए, यहां पे तुमने बैठ के पिन अपडेट कर दिया, जैसे थोड़ी देर पहले कर रहा था मैं पिन अपडेट, तो वो क्लास के बाहर से पिन अपडेट हो रहा था, याद है, ऐसा भी किया था थोड़ी देर पहले। तो हमेशा याद रखना, मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे इसमें बहुत कंफ्यूजन थी कि क्लास के अंदर से हम ये कर रहे हैं और क्लास के बाहर से हम ये कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता क्लास का अंदर वाला पार्ट कौन सा, क्लास के बाहर वाला पार्ट कौन सा है, क्योंकि ऐसे बताया नहीं था शायद मुझे। ठीक है, तो इसलिए तुम्हें प्रॉपर बता रहा हूं कि ये क्लास के अंदर का पार्ट जो इंडेंटेड ब्लॉक के अंदर में सब चीजें चल रही हैं, उसमें मॉडिफिकेशन को कहते हैं। मैं अगर कल को जाके इस पिन को बदल दूं 1 2 3 4 कर दूं क्लास के अंदर, तो इंडेंटेड ब्लॉक में जाके करना पड़ेगा, ये क्लास के अंदर का बदलाव है। लेकिन अगर मैं एक ऑब्जेक्ट बना के कृष्णा डॉट पिन करके और उस पिन को अपडेट कर दो, तो वो क्लास के बाहर से अपडेट किया हुआ चीज है, चेंजेस किया हुआ चीज है क्लास के अंदर। ठीक है, ऑल राइट। देखो इनकैप्सुलेशन जब मैं पढ़ के गया था तो मुझसे पूछा था, तो मैंने 2 इंटरव्यू दिए थे मतलब पाइथन पे, ड्यूकेट में ही, मैं ड्यूकेट से पढ़ा हुआ हूँ, है ना। तो मैंने 2 इंटरव्यू दिए थे, दोनों में शॉर्टलिस्ट हो गया था। ठीक है, वो एमसीक्यू क्वेश्चन वाले, उसमें मुझसे बंदे ने पूछा था कि व्हाट इज इनकैप्सुलेशन। मैंने बोला हाइडिंग डेटा कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। ठीक है, उसने बोला इम्प्लीमेंटेशन करो इसका, मतलब दिखाओ एक कोड लिखे, पेन पेपर दे दिया मुझे, बोला कोड लिखो। मुझे बस इतना ही पता था, मैंने कोड नहीं लिखा, था कुछ नहीं, एक ऐसे नॉर्मल क्लास बना लेनी थी और 2 अंडरस्कोर लगाना था ऐसे ही कुछ करके। कुछ टफ है क्या इसमें, बट स्टिल मैंने नहीं किया। ठीक है, तो मैं जिन जिन गलतियों से कुछ सीखा हूं, वो गलती आप लोगों के सामने बताता हूं कि आप लोग वो गलती ना करें। ठीक है, ओके। अब जब मैंने लेट्स से ये बता दिया होता, तो उसका अगला क्वेश्चन इंटरव्यूअर का क्या होता वो सुनो। कृष्णा, अगर क्लास के अंदर तुमने 2 अंडरस्कोर लगाए हैं और पिन लिखा है, तो सेल्फ पे अगर कृष्णा आ रहा है और डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर पिन है, तो आना चाहिए था, ये क्यों नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन होगा। और अगर मुझे देखना है तो क्या करना पड़ेगा, तो पाइथन कहता है कि अगर तुमने किसी डेटा को हाइड किया है तो तुम उसे क्लास के बाहर से देख सकते हो, लेकिन तरीका थोड़ा सा अलग है। मतलब यहाँ पे प्राइवेट तो हम कर रहे हैं, लेकिन हम बता भी दे रहे हैं कि तुम कैसे देख सकते हो। तो ये प्राइवेट क्यों कर रहे थे बैठ के फिर, यही क्वेश्चन था जावा का पाइथन वालों से। तो जावा खुद उठ के नहीं पूछ रहा था, कम्युनिटी होती है, जैसे कास्ट सिस्टम होता है ना, हम क्षत्रिय हैं, हम राजपूत हैं, हम भूमियार हैं, उसी तरह से कम्युनिटी होती है डेवलपर्स की, हम पाइथन वाले हैं, हम जावा वाले हैं। तो दोनों लड़ाई कर रहे थे बैठ के। जावा ने बोला कि भाई पाइथन,
तुम यार अपने अंदर इनकैप्सुलेशन यानी कि डेटा हाइडिंग को दे के बैठे हुए हो, लेकिन साथ साथ ये भी बता देते हो कि कैसे डेटा को देख सकते हैं। तो फिर दिए ही क्यों थे? तो पाइथन वालों ने टोंट किया कि भाई हमने पाइथन बच्चों के लिए नहीं बनाया है। तो जावा वालों को फील आ गया कि ये हमें टोंट करा कि जावा बच्चों के लिए बनी हुई है। तो फिर जावा वालों ने बोला अच्छा कैसे बच्चों के लिए हमने बनाया, थोड़ा समझाओ। तो फिर एक छोटी सी कहानी जो मैं हर बैच में सुनाता हूँ, तुम्हें भी सुना देता हूँ। मान लो दो कंट्री है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। दोनों बहुत अच्छे ही, तुम लोग जानते हो क्या है, दोस्त हैं। ओके, हाँ दोस्त हैं। 1947 से पहले तुम्हारी भी बात रख लेते हैं। और 1947 के बाद बहुत गहरे दुश्मन बन गए। एक दिन, ऐसा हो ना कभी, ऊपर वाला ना करे, लेकिन 2025 में न्यूक्लियर वॉर हो गया। पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वॉर हमारे पे मतलब छोड़ दिया, ऐसा किया। करेगा नहीं, कोई नहीं करेगा, हिंदुस्तान भी नहीं करेगा, पाकिस्तान भी नहीं करेगा, लेकिन ऐसा मान लेते हैं क्योंकि मुझे कुछ कॉन्सेप्ट बताना है। तो न्यूक्लियर अगर वॉर होता है तो बहुत सारी फैमिलीज मर जाएंगी, है ना। और दिल्ली पे ही गिरा, और दिल्ली का ही बंदा गया हुआ है सिएटल वॉशिंगटन माइक्रोसॉफ्ट में काम करने, यूएस। ठीक है। और पाकिस्तान का कराची का बंदा गया हुआ है इसी कंपनी में, और दोनों एक ही टीम में हैं और एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, और उसी वक्त यहाँ पे न्यूक्लियर वॉर हो गया और उन दोनों की फैमिली मर गई। तो वो थोड़ी ना माइक्रोसॉफ्ट में लड़ाई करने लगेंगे। भाई माइक्रोसॉफ्ट ने उनका टाइम खरीदा है। तो अगर दो बंदे, उनका ऑफिस से बाहर कोई भी लड़ाई हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो भी वो एक दूसरे का कोड अगर एक टीम में काम कर रहे, एक कंपनी में बैठ कर, तो खराब नहीं करेंगे। तो हुआ ना, प्रोफेशनल के लिए पाइथन बनाया हमने। जावा कहता है कि अगर हमने एक बार प्राइवेट कर दिया तो तुम्हारा प्रोजेक्ट मैनेजर तक नहीं बदल सकता उसे। डेटा अगर हमने एक बार बना के प्राइवेट कर दिया तो तुम्हारा प्रोजेक्ट मैनेजर के पसीने छूट जाने हैं उसको चेंज करने में, चेंज नहीं कर पाएगा वो। ऐसा जावा है। मैं जावा की बुराई नहीं कर रहा, मैं चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। चीजों को दो तरीके से लिया जा सकता है, अच्छे तरीके से भी और बुरे तरीके से भी। आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको सोचना चाहते हो, है ना। ये जरूरी भी है। लोग गलत कहते हैं लेकिन अक्सर गलत होते नहीं हैं। ठीक है। आगे, तो पाइथन वालों ने बोला कि तुम इसको देख सकते हो क्लास के बाहर से। ठीक है, कैसे? तो पाइथन वाले ने बोला तुम क्लास का, सॉरी ऑब्जेक्ट का नाम लिख देना जो कृष्णा था, डॉट भी लगा देना, एक अंडरस्कोर लगाना पहले। ठीक है, फिर उसके बाद क्लास का नाम लिखना जो था एटीएम, फिर दो अंडरस्कोर लगा के और फिर वो पिन लिखना। मतलब ये एडिशनल जुड़ जाएगा बस, उस क्लास के एक अंडरस्कोर और क्लास का नाम, ये एडिशनल जुड़ जाना चाहिए। तभी क्या हो पाएगा, तुम देख पाओगे। देखो बैलेंस और पिन दोनों आ रहा है ऊपर नीचे, देख रहे हो ना, ऐसे आ रहा है अब। तो देखो ये बैलेंस निकाला, और इसी तरह से क्या निकाल सकते हो, पिन। आ गया ना दोनों। अब इसकी मदद से आप डेटा देख सकते हो। अब आप बोलोगे सर चलो कंपनी वाले, मतलब हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंदे जो गए थे वॉशिंगटन में, सियाटल वॉशिंगटन में काम करने, एक ही टीम में थे, वो दोनों तो खराब नहीं करेंगे, लेकिन साइबर सिक्योरिटी या इथिकल हैकर या ब्लैक हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर, रेड हैट हैकर जो हो, वो तो कर सकते हैं ना। हमने बोला कि सोचो थोड़ा, अगर मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूं और उस कंपनी में एक प्रोजेक्ट बना रहा हूं, तो उस कंपनी का जो प्रोजेक्ट होगा वो टीम के अंदर ही होगा, इसीलिए बाहर का एक्सेस नहीं दिया जाता है डेवलपरों को। देखा होगा प्रॉक्सी लगी रहती है, तुम लोग ने देखा ही नहीं होगा। कभी काम करोगे तो देखोगे कि प्रॉक्सी लगी रहती है, तुम अंदर इंटरनेट इवन यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम यूज करोगे तो डेटा ट्रांसफर कर सकते हो कहीं पे भी। ठीक है। तो इससे बचने के लिए हम ये सब करते हैं कि कोई डेटा इधर से उधर ना जाने पाए, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है। अब हमें इस कोड को लिखना है और कोड को लिख के डिप्लॉय करना है।